स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा के अंदर। तो जब हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम एक मंत्र बोलते हैं। तो इस मंत्र का क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है और क्यों हम इसको बोलते हैं, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस मंत्र को जब हम प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरीके का ये मंत्र है। तो देखिएगा, मंत्र के प्रारंभ में सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया है। क्यों? क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा जो है उसका मुख्य और निज नाम है, जो ओम है। और जब हम लोग कोई भी मंत्र बोलते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर को ही स्मरण करते हैं। और इस मंत्र के अंदर हमने ईश्वर को स्मरण क्यों किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा है कि सहना भवतु। यहाँ तीन शब्द हैं, सह, नौ और अवतु। जो नौ शब्द है, नौ शब्द का अर्थ होता है हम दोनों की। सह शब्द का अर्थ होता है साथ साथ। नौ शब्द का अर्थ क्या होता है? हम दोनों की। और सह शब्द का अर्थ क्या होता है? साथ साथ। और अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। यानी परमात्मा से हमने प्रार्थना करी कि वो हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ हम दोनों कौन है, क्योंकि हमने नौ शब्द का प्रयोग करा है। संस्कृत में होता है मैं नौ नह। मैं यानी मैं, नौ हम दोनों, और नह हम सब। तो नौ का प्रयोग करा यानी हम दोनों की बात हो रही है, दो की। तो हमारे संसार में जो है ना, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इकट्ठे बोले जाते हैं, यानी एक जोड़े के अंदर बोले जाते हैं। जैसे कि माता पिता, ये दो शब्द इकट्ठे बोले जाते हैं। जैसे कि भाई बहन, एक तरह जोड़े का प्रयोग करा जा रहा है। पति पत्नी जोड़े में बोले जा रहे हैं शब्द ये। उसी तरह एक होता है गुरु शिष्य। तो इस मंत्र के अंदर जो है ना, हम बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य की। देखो, हमारे भारत की जो है एक प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा रही है। अब यदि मैं उस परंपरा के बारे में बात करूं, तो हमने देखा है कि चाहे अक्षर ज्ञान हो चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग देखें तो श्री राम के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी थे। विश्वामित्र जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। यदि श्री कृष्ण जी की बात करें तो आचार्य सांदीपनी जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। आचार्य शंकर जी के आचार्य गोविंद पाद आचार्य जी थे। स्वामी दयानंद की बात करें तो गुरुवर विरजानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकिशन परमहंस जी उनके गुरु हुए हैं। कबीर जी के गुरु रामानंद जी हुए हैं। तो यहाँ क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है किसी न किसी की आवश्यकता होती है। और जो हमको अक्षर ज्ञान से लेके आगे तक पढ़ाता है, शिक्षित करता है, वही क्या है, गुरु है। तो यदि मैं इस गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आपसे बात करूं या मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं, तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है ना, वो कुछ अलग तरीके से भी प्राप्त करी है। जैसे हमने महाकवि जो कालिदास हुए उनका नाम सुना है। तो उनकी पत्नी ने जब उनको डांटा, तो उससे उनके अंदर एक भावना पैदा हुई। विद्युतमा नाम था उनकी पत्नी का। तो वहाँ से उन्होंने फिर अध्ययन करा। यदि मैं तुलसीदास जी की बात करूं, तो रत्नावली उनकी पत्नी थी। पत्नी ने उनको ऐसी बात कही कि वो अंदर से हिल गए। तो वहाँ उनकी पत्नी उनकी गुरु हुई है। यदि आचार्य स्थूली भद्र की बात करी जाए, तो उस समय पिंगला नाम की एक महिला थी, वो वैश्या थी। उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो देखो, हमें शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। और हमारा जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे भी हमको कुछ भी सीखने को मिले, हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इस मंत्र में आखिर क्या कहा गया है? क्योंकि पाठ प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र को बोला गया है। इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना करी गई है। तो प्रार्थना क्या करी है? तो सबसे पहले हमने कहा है कि सहना भवतु, यानी हे ईश्वर, आप मुझे और मेरे जो गुरु हैं
या गुरु ये प्रार्थना करेगा कि मेरी और मेरे शिष्य की आप रक्षा करें। परमात्मा से प्रार्थना क्या करिए, सहना ववतु, यानी हे ईश्वर आप मेरी और मेरे शिष्य की, यदि मैं अपनी तरफ से बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरी और मेरे शिष्य की रक्षा करें। ठीक, अब रक्षा किस चीज से करनी है? तो देखो इस संसार में, इस मंत्र के अंत में जो है हमने कहा है ओम शांति शांति ही शांति, यानी 3 बार हमने शांति 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 इस तरह बोला है। क्यों? तो ऋषि लिखते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख होता है आध्यात्मिक, एक दुख होता है आधि भौतिक, और एक होता है आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख क्या है? जैसे कि मुझे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, यानी जो अपने भीतर जो कोई भी परेशानी होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, मन से किसी के प्रति राग द्वेष हो रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, तो ये जितने भी ये दुख आते हैं वो सभी कहलाएंगे आध्यात्मिक दुख। अब आप गुरुकुल के अंदर पढ़ रहे हो, या आप चाहे, देखो ये भी हमारे गुरुकुल ये जिसको हम लोग जो है आर्ष गुरुकुलम कहते हैं, ऑनलाइन आर्ष गुरुकुलम। तो मान लो आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो और आप में से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्या आपको लगता है आप कक्षा अटेंड कर पाओगे? क्योंकि यदि आप स्वस्थ हो तो ही आप अच्छे से पाठ कर सकोगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या कहा है कि ओम सहना भवतु, कि हे परम पिता परमात्मा, हे परम गुरु, आप मेरी और जो मेरा शिष्य है उन दोनों की आप रक्षा करो, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। क्योंकि यदि हमें विद्या पढ़नी है तो स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि हम निरोगी नहीं होंगे, हम बीमार होंगे, तो हम शिक्षा नहीं पढ़ सकते, हम विद्या नहीं अध्ययन कर सकते, हम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। जैसे हमारे ही कई सारे सदस्य हैं, यदि मैं ग्रुप के अंदर की बात करूं, जैसे हमारे जो बहुत ही जो है एक विद्यार्थी हैं, राजबाला जी हैं, अभी उनको जो है सर्वाइकल का पेन हुआ, तो उस पेन के कारण कई दिन उन्होंने कक्षा अटेंड नहीं कर पाई। वो क्यों? क्योंकि जब शरीर के अंदर कष्ट होता है तो फिर तो वो कष्ट दिखाई देता है। या आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई परेशानी आती रहती होगी, और जब भी परेशानी आती है तो फिर जो है मन सारा उसकी तरफ चला जाता है। तो इसीलिए बहुत विचार करके सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना क्या करेगी कि हे परमात्मा मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी आदि ना हो, मेरा मन ठीक रहे। और इसीलिए कहा है कि ओम सहना भवतु, कि ईश्वर आप हमारी रक्षा करें। ऐसे ही दूसरा दुख होता है आदि भौतिक दुख, जो कि किसी दूसरे के कारण प्राप्त होता है। जैसे कि किसी कुत्ते ने काट लिया, आप रास्ते से जा रहे थे, किसी ने सामने से टक्कर मार दी, तो उनसे भी तो हमको दुख प्राप्त होता है ना, वो भी एक प्रकार का दुख ही है। और तीसरा होता है जिसको हम आधि दैविक दुख कहते हैं, जैसे कि आजकल ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, या फिर कई बार बहुत अधिक गर्मी पड़ने लग जाती है, कई बार बहुत अधिक बरसात पड़ने लग जाती है। तो ये जितने भी दुख हैं, इन सभी प्रकार के दुख से ईश्वर मेरी और मेरे शिष्य की, यानी हम दोनों की रक्षा करे। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या कहा, ओम, यानी हे परमपिता परमात्मा, सहना अवतु, यानी मेरी और मेरे शिष्य की आप रक्षा करो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सबसे हम दोनों की रक्षा करो। तो इसमें पहली बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि सहनौ भुनक्तु, नौ हम दोनों का, सह साथ साथ, भुनक्तु यानी पालन करो। भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करना। एक्चुअल में भुज धातु के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है पालन करना, यदि हम परस्मयी पद में अर्थ करें, और यदि हम आत्मनेय पद में अर्थ करें तो होता है भोजन करना। अब बहुत से जो है इस मंत्र का उपयोग जो है ना भोजन मंत्र के रूप में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भुज धातु का अर्थ परस्मयी पद के अंदर है, ना कि आत्मनेय पद के अंदर। तो इसलिए हम अगली बात कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आप हम दोनों का पालन करो। क्योंकि देखो पालन करने वाला जो है ना वो तो परमपिता परमात्मा ही है। जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है ना, तभी हम सबका जो है पालन होता है, क्योंकि सारे संसार का पालन करने वाला वही है, सभी कुछ देने वाला वो परमात्मा ही है। और जब हम परमात्मा से कहते हैं ना कि आप हमारा पालन करो,
तो इसका अर्थ यही है कि हम जो है कहीं ना कहीं एक विनम्र हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ये विचार करे कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार का भाव आएगा। लेकिन जब व्यक्ति कहता है कि परमात्मा तू सब कुछ करने वाला है, तू ही मेरा और मेरे शिष्य का पालन कर, तू ही हम दोनों का ध्यान रख, तू ही हम दोनों की रक्षा कर, तो इससे दोनों के भीतर एक विनम्रता का भाव आएगा। वरना कई बार हमने गुरुकुलों के अंदर देखा है, आचार्यों के अंदर भी एक अहंकार आ जाता है कि देखो हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, हम इस तरीके से इनके लिए करते हैं, हम इनको ये फैसिलिटी देते हैं, हम इनको इतना अच्छा खिलाते पिलाते हैं, बड़े एक अहंकार में बोलते हैं वो लोग। तो ये जो है ना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए जो है हमने परमात्मा से प्रार्थना करी है कि परमात्मा पालन करने वाला तू है और तू ही हम दोनों का पालन कर। तो पहले हमने क्या कहा कि ईश्वर आप हम दोनों की रक्षा करो, फिर हमने कहा कि ईश्वर आप हम दोनों का पालन करो, फिर हम कहते हैं कि सह वीर्यम करवा वही, सह यानी साथ साथ। अब ये जो पंक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्या अध्ययन करना जो है ना बड़ा साधारण कार्य नहीं है। विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक तप की आवश्यकता होती है, विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आप ही बहुत सारे लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हो, मेरे से सरल संस्कृत पढ़ते हो, तो मैं आपको बहुत सारे रूप देता हूँ याद करने के लिए। अब उसको याद करना, मैंने देखा है, मैं अभी हरिद्वार गया था ज्वालापुर के अंदर, तो जो हमारे बाबूजी हैं और माताजी सुमन जी हैं, सदानंद बाबूजी हैं, मैंने देखा है इन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, इन्होंने अपनी नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं और कई कई बार लिख रखी हैं इन्होंने। तो उससे पता चलता है कि कितने अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है विद्या अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ हमने परमात्मा से क्या कहा है कि सह वीर्यम करवा वही। वीर्यम का अर्थ होता है तू परमात्मा हमारा सामर्थ्य बढ़ा, परमात्मा सामर्थ्य बढ़ाएगा तभी तो हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, तभी तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि मेरे भीतर सामर्थ्य ही नहीं है तो मैं विद्या अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी बताते थे कि सोनीपत के अंदर गुरुकुल रेवले है, वहां से वो लोग व्याकरण का अध्ययन करते थे। अब जब वो व्याकरण का अध्ययन करते थे तो गुरुकुल के अंदर एक लिमिटेड सीट होती थी, आज भी वहाँ 30-35 के आसपास ही हैं। अब मान लो बच्चे ज़्यादा हो जाए फिर कहाँ जाएं बच्चे। और दूसरा, गुरुकुल के अंदर शुल्क भी लिया जाता था। अब जो लोग स्वेच्छा से अपने घर को छोड़ के आ गए, अब वो कहाँ से गुरुकुल को शुल्क देंगे। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि हम विद्या अध्ययन करने के लिए लोगों के खेतों में रहते थे, जो उनकी ट्यूबवेल होती थी उस पे रहते थे हम लोग जो है, अब कोई ऐसे तो आपको रखेगा नहीं, देखो दुनिया जो है बड़ी अलग है। तो वो किसान जो है ना, उनसे अपने कार्य भी करवाते थे खेतों के, उनसे पानी आदि देने का कार्य भी करवाते थे, और वो इन सब कार्य को करके, और दूसरा भिक्षा गांव से मांग के लाते थे। अब देखो भिक्षा भी मांगने जा रहे हैं घर घर, जिसके खेत पर रह रहे हैं उसका सारा कार्य भी वो लोग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो विद्या अध्ययन करते थे। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है, कितने अधिक सामर्थ्य होना चाहिए। और देखो ये सामर्थ्य केवल परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमने स्वामी सत्यपति जी के बारे में सुना है कि जब वो वडलूर के अंदर थे दक्षिण भारत में, तो ऐसा कहते हैं कि कई बार बरसात बहुत अधिक हो जाती थी, तो जो भिक्षा मांग के जो रोटियां लेके आते थे उनको सुखा लेते थे, और जैसे बरसात बहुत अधिक है, नहीं जा सकते, तो उसको खा के जो है ना पाउडर को ऊपर से पानी पी लेते थे। अब देखो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है विद्या अध्ययन करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है ना, यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम। जो विद्या आपको बहुत अधिक कष्ट दे रही है, ऐसा आपको लग रहा है, बाद में वही अमृत के समान फल देने वाली होगी। तो इसलिए यहाँ गुरु और शिष्य उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा हम दोनों को सामर्थ्य देना, ताकि मैं अच्छा पढ़ा सकूं और विद्यार्थी अच्छा पढ़ सके। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएंगी कि आपका मन करेगा कि मैं छोड़ दूं, इतनी परेशानी मेरे सामने आ रही है। देखो आज तो बहुत सुंदर समय है, हम लोग अपने घर घर पे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं भी गुरुकुल के अंदर रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि भाई बहुत सारा कार्य भी करना होता है। सुबह जो है मैं आपको जानकारी देता हूँ कि सुबह 4 बजे जो है घंटी लग जाती थी गुरुकुल की, और मंत्र पाठ होता था। प्रातःकालीन जो मंत्र होते हैं
प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, इस तरह मंत्र पाठ होता था। तो कोई विद्यार्थी मान लो लेट हो गया तो उसको सुबह का जो प्रातराश यानी नाश्ता जो होता है ब्रेकफास्ट वो बंद हो जाता था। यानी विद्यार्थी जीवन भी बड़ा कठिन है और गुरु इसलिए ये सारे कार्य करते हैं ताकि उनका विद्यार्थी मजबूत हो जाए। वो इसलिए ये सारी चीज नहीं करते कि वो उनको कोई उनसे परेशानी है। तो यहाँ हमने प्रार्थना क्या करी है कि हम दोनों का सामर्थ्य बढ़े, ताकि जिस विद्या को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो व्याकरण विद्या है चाहे वो ब्रह्म विद्या है, दोनों बड़ी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। आप लोग अष्टाध्यायी पढ़ते हो, अष्टाध्यायी के सूत्रों को इतना रटना पड़ता है, इतना याद करना पड़ता है, और आप छोड़ दो ना तो आप भूल जाओगे। तो इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। शुरू शुरू में मैं गुरुकुल के अंदर गया और मैं देखो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे रटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अब तक भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब मैं गुरुकुल के अंदर गया तो संस्कृत में सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, सारे शब्द रूप हो गए, सारे धातु रूप हो गए। मैं तो एक दिन इतना परेशान हो गया कि बस गुरुजी ने मुझे बहुत समझाया कि देखो प्रारंभ में चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती हैं जो आपके अनुकूल नहीं होती। तो इसीलिए हमने प्रार्थना क्या करी है कि वो ईश्वर हम दोनों का सामर्थ्य बढ़ाए, चाहे विद्यार्थी हो चाहे गुरुजन हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े ढीठ होते हैं। मैं यदि आपको बताऊं तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को भी पढ़ाता हूं जिनको कितने ही पढ़ाओ उनको समझ में नहीं आता। तो उस सिचुएशन में बहुत अधिक कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, हमारा कार्य पढ़ाना है, हम अच्छे से पढ़ाएं इसको, अपनी तरफ से 100% दे। तो एक आचार्य के अंदर भी एक सामर्थ्य होना चाहिए पढ़ाने का। कई बार बच्चे बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। तो इसलिए प्रार्थना करिए है कि सह वीर्यम करवा वही, कि विद्या प्राप्ति के लिए परमात्मा हम दोनों का सामर्थ्य बढ़ाए, ताकि हम जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं वो पूरा हो, हम लोग विद्या को प्राप्त कर पाए। उसके बाद में चौथी बात कही है तेजस्विनावधि तमस्तु। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ कहा है कि तेजस्वी, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो तेजस्वी हो, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अलग ही दिखाई देने वाला हो। ये नहीं कि मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं और बस बिल्कुल ऐसी जैसे कि राकेश जी की मेरे से बात तो होती है, तो कई बार ये एक बात कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है इनकी बात, कि जो कोई भी स्कूल है कोई कॉलेज है उसके विद्यार्थी ये बताते हैं कि वो कैसा स्कूल या कॉलेज है। मान लो यदि विद्यार्थी बेकार हैं तो साफ पता चल जाएगा कि वो विद्यालय या वो कॉलेज जो है वो ढंग का नहीं है। तो इसी तरीके से जो है जो मैं और आप हम दोनों पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखना चाहिए हमारा समाज के अंदर। यदि हमने पढ़ा सत्यम वद धर्मम चर, यानी धर्म का आचरण करें, सत्य के पथ पर चले, जो भी करें सही करें, पढ़ तो हम बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकलते साथ ही हम लोग जो है मन के अंदर हिंसा वाले विचार आ रहे हैं, मन के अंदर जो है छल कपट के विचार आ रहे हैं, तो पढ़ना जो है ना हमारा व्यर्थ है। तो इसलिए कहा है कि परमात्मा हम जो दोनों पढ़ रहे हैं ना, एक गुरु पढ़ाने वाला है और एक शिष्य पढ़ने वाला है, दोनों की विद्या जो है ना वो तेजस्वी हो, उसका प्रकाश सारे संसार के अंदर फैले। अब गुरुवर बिरजानंद जी के पास में पढ़ने वाले बहुत सारे शिष्य थे, शिष्यों की कोई कमी नहीं थी उनके पास में, लेकिन यदि आप देखो तो उनमें से एक का ही नाम आता है, आप सभी जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस के पास में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन विवेकानंद जी का नाम आता है। रामानंद जी के पास में भी होंगे, लेकिन कबीर का नाम बड़े अच्छे से लिया जाता है। इसी तरह जो गोविंद पाद आचार्य जी थे उनके पास में बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन शंकराचार्य का नाम सबसे अलग ही है। तो मतलब क्या है, नाम अलग क्यों है? ऋषि दयानंद का नाम जो अलग है वो ऋषि दयानंद होने से नहीं है, वो उस विद्या के कारण है जो उन्हें गुरु जी ने दी। क्योंकि उस विद्या के द्वारा ही जो है ना, जब उस विद्यार्थी उस विद्या का उपयोग करेगा तो वो सारे संसार में छा जाएगा। तो ऋषि दयानंद ने क्या करा, जो गुरु जी ने पढ़ाया, वेदों का ज्ञान दिया, वो उन्होंने दूसरों को दिया, ठीक, समाज के अंदर उसका प्रचार प्रसार किया। उस विद्या के कारण ही जो है, उस विद्या के तेज के कारण ही जो है, जो
दयानंद है वो महर्षि दयानंद कहलाए। ऐसे ही जो शंकर है वो आचार्य शंकर या शंकराचार्य कहलाए। गुरु तो एक ही प्रकार की विद्या देता है सभी को, लेकिन जो विद्यार्थी उसको पढ़ के उसका उपयोग करता है तो उस विद्या का तेज ऐसा रहता है कि उस सारे संसार के अंदर उस विद्यार्थी को भी प्रकाशित कर देती है वो विद्या। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो ये विद्या है ये तेजस्वी हो। इस विद्या के कारण जो है हमारा तेज दूर दूर तक फैले, और वो तभी संभव होगा जब आप इस विद्या का उपयोग करोगे। मैंने बहुत समय पहले एक वेद का मंत्र पढ़ा था। उस वेद मंत्र में ये बात कही गई थी कि जो इस वेद विद्या को पढ़ने वाला है, जो इस वैदिक विद्या को पढ़ने वाला है, वो व्यक्ति कभी भी जो है ना तो कभी वो भूखा मरेगा, ना ही कभी उसको जैसे एक संसार का एक आमजन होता है ना, वो परेशानी रहता है हमेशा, वो कभी ऐसे परेशान भी नहीं होगा जो इस वेद विद्या को पढ़ेगा। और यहाँ तक कहा गया था कि जैसे एक माँ अपने जो बच्चा होता है ना उसको दूध पिलाती है, उसका पालन करती है, ठीक इसी प्रकार से जो ये वेद विद्या है ना ये दूसरे का पालन करने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन ये होगा तब जब हम अपनी इस विद्या का उपयोग करें, और इस विद्या की जो तेजस्विता है उससे हमारा तेज भी चारों तरफ फैले। तो हम यही कोशिश करेंगे, चाहे मैं पढ़ाने वाला हूँ चाहे आप पढ़ने वाले हो, हम अपनी विद्या का बहुत अच्छे से उपयोग करें, ताकि ये वेद विद्या जो है ये हमें सुख देने वाली हो। ये विद्या हमारे जीवन के अंदर जो है प्रकाश लाने वाली हो। हम लोग कहते हैं ना, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि परमात्मा हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। वो केवल तभी संभव है जब हम अपनी इस विद्या का उपयोग करें, जो जो इसके अंदर लिखा है उसके अनुसार हम लोग चलें। ये नहीं कि हमने पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया। जैसे किसी गुरुजी ने पढ़ाया कि भाई जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति जो है दया का भाव रखना चाहिए। तो विद्यालय में तो पढ़िए सारी बातें, और बाहर निकलते साथ ही जो है ना जो जानवर है कुत्ते बिल्ली उनको पत्थर मारने लग गए, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो जो इस विद्या को पढ़ने वाला है और इस पढ़ी हुई विद्या को अपने उपयोग में लाने वाला है, उसकी ही विद्या जो है सफलता को प्राप्त होती है, और वह सफल विद्या जो है वही उसका संसार में तेज बढ़ाने वाली होती है। तो हमने क्या कहा है, तेजस्विनावधि तमस्तु, कि मेरी जो विद्या है ये तेजस्वी हो। और फिर अंत में कहा गया है कि अंत में जो कहा गया कि माँ विद्विषा वहे, यानी जो गुरु और शिष्य हैं उनके बीच में किसी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी प्रकार का विरोध ना हो। देखो हमने क्या कहा, रक्षा हमारी करो, परमात्मा हम दोनों का पालन करो, परमात्मा हम दोनों को सामर्थ्य दो, ईश्वर हम दोनों की विद्या जो है वो तेजस्विता को प्राप्त हो। लेकिन ये सभी तब प्राप्त होंगी जब परमात्मा की कृपा होगी और हम दोनों के बीच में प्रेम रहेगा। यदि हम दोनों के बीच में ही द्वेष हो गया तो हम दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, तो कौन किसकी रक्षा करेगा फिर। और हमने ऐसा देखा है समाज के अंदर, ऐसे बहुत सारे जो हैं घटनाएं देखी गई हैं कि गुरु की गद्दी प्राप्त करने के लिए शिष्य ने उसकी हत्या कर दी। आप द्वेष तक की तो बात छोड़ दो, हत्या तक कर दी गई। तो इसलिए इस मंत्र में क्या कहा है कि हम दोनों के बीच में कोई द्वेष ना हो। अब ऋषि दयानंद जब सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास लिखते हैं तो वो कहते हैं कि माता पिता और आचार्य इन दोनों का एक कार्य है कि वो बच्चे को ताड़न करें, क्योंकि ताड़ना जो है अपने हाथों से जो है उसको अमृत पिलाना है, बहुत ज़्यादा उसको लाड़न ना करें, बहुत ज़्यादा प्यार ना करें। लेकिन वहाँ ऋषि दयानंद एक बात और लिखते हैं कि ये ताड़ना जो है ना ये केवल बाहरी हो, यानी कि भीतर से उसके प्रति द्वेष हो। आप भीतर से जो है उसको इस तरीके से पीट दो, इस तरीके से मार दो कि उसको बहुत अधिक कष्ट हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि अध्यापक लोग हमको कुछ डांट भी देते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई बार मैं भी आपको कुछ कह दूं, तो आपको बुरा नहीं मानना इन चीज़ों का, क्योंकि यदि आपको कोई बात कही जा रही है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। देखो मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझसे जितने भी पढ़ने वाले हैं, चाहे पहले पढ़े हों चाहे आज पढ़े हों चाहे आगे पढ़ेंगे, मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लग जाता है, पहले कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ भी है कि इस तरीके का कुछ कहा भी गया है,
तो मैं एक मतलब बड़े सच्चे मन से आपसे बात कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी विद्यार्थी से कोई द्वेष नहीं करा है और ना कभी करूँगा। ठीक, क्योंकि जब मैं परमात्मा से प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई द्वेष ना हो, तो मेरी भी तो कोशिश रहनी चाहिए ना कि मैं किससे द्वेष ना करूँ। तो इस मंत्र के अंदर जो है परमात्मा से बहुत जो है दोनों के हित के लिए कामना करी गई है। अब यदि मैं एक ऋषि दयानंद की एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि दयानंद जो है गुरुकुल के अंदर झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगाते समय वो कूड़ा भरने के लिए जो है नहीं, कूड़ा इकट्ठा करके उसको भरने के लिए कुछ चीज़ ढूंढने लग गए। इतने में गुरुवर विरजानंद जी आ गए। उनका पैर उस कूड़े के ऊपर पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कूड़ा किसने वो रखा है यहाँ पे। तो दूसरे विद्यार्थियों ने कहा कि जी दयानंद ने रखा है। उन्होंने ऋषि दयानंद को बुलाया और कुछ सुना भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उनका उग्र स्वभाव था। उसके भी बहुत कारण है, कभी चर्चा करेंगे गुरुवर विरजानंद जी के ऊपर। उन्होंने ऋषि दयानंद को पीटना शुरू कर दिया। तो ऋषि दयानंद को जब काफ़ी उन्होंने मतलब मार दिया छड़ी से, तो ऋषि ने कहा कि गुरुवर देखो मेरा शरीर तो जो है लोहे की तरह है, आपके हाथ दुख जाएंगे। ठीक, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो उनको जो गुरुजी ने पीटा था वो निशान पूरे जीवन भर रहे। और जब भी वो उसको देखते थे ना, उन्हें गुरुजी के ऊपर क्रोध नहीं आता था, उन्हें और गुरुजी का स्मरण आता था और वो हमेशा धन्यवाद देते थे कि गुरु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है, मुझे कितना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। तो इस मंत्र में हमने परमपिता परमात्मा जो सबसे बड़ा गुरु है उससे यही प्रार्थना करिए कि जो हम जो संसार में गुरु शिष्य हैं, जो एक टीचर और स्टूडेंट हैं। ठीक, देखो मैं तो कोई गुरु आदि नहीं हूँ, एक साधारण शिक्षक हूँ। तो हम दोनों जो शिक्षक और विद्यार्थी हम अच्छे से पढ़ें, परमात्मा हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का जो पढ़ा हुआ है वो तेजस्विता को प्राप्त हो, हम दोनों के भीतर जो है सामर्थ्य आए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, और कभी भी हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ना हो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रहें। तो आज जो है मैंने आपको जो ये मंत्र हम लोग पढ़ते हैं उसका मैंने अर्थ बताया है।